नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है शिविलटेक। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, यमुना अथॉरिटी की 200 स्क्वायर मीटर की स्कीम आ गई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है शिविलटेक। साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके लिए लेकर आया हूं मैं आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसका हम जनवरी से लगातार इंतजार कर रहे थे। जनवरी से लगातार न्यूज़ आ रही थी कि भाई यमुना अथॉरिटी की स्कीम आने वाली 200 स्क्वायर मीटर की। अब यमुना अथॉरिटी की जो स्कीम है वो यूपी रेरा के लिए भेजी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब के भाई रेरा नंबर आने वाला है, रेरा नंबर मतलब ओके हो गया है, अब मिलने वाला है अप्रैल में। फिर कि अब रेरा नंबर आ गया है, स्कीम कब आएगी? तो साथियों, आखिरकार स्कीम यमुना अथॉरिटी की स्कीम आ गई है। यमुना अथॉरिटी की 200 स्क्वायर मीटर की सेक्टर 18 में 9वीं पॉकेट में ये स्कीम आई है। तो साथियों, आज डिटेल में चर्चा करते हैं कि कितने प्लॉट हैं, कौन सी स्कीम है और इसका क्या क्या होने वाला है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है और इसे भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। आज इस सब के बारे में हम आप बात करेंगे। तो साथियों, यमुना अथॉरिटी की तरफ से आखिरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सभी कयास लगा रहे थे कि भाई स्कीम कब आएगी, अप्रैल में आएगी, मई में आएगी, या फिर अप्रैल भी मई छोड़ के जून में आएगी, क्योंकि रेरा तो इनका नंबर आ गया था अप्रैल की स्टार्टिंग में। लेकिन फिर ये बात चल रही थी कि भाई अब ये जल्दी ही नवरात्रि में स्कीम लेकर आएंगे, लेकिन नवरात्रि अभी निकल गई, उसके बाद फिर ये कब स्कीम आएगी? तो आखिरकार यमुना अथॉरिटी की स्कीम आ चुकी है। तो साथियों, इसके बारे में आपको बताऊं कि जो स्कीम है ये सेक्टर 18 में है। पॉकेट 9 भी एक नया पॉकेट बनाया है और इसमें साइज जो है वो 200 स्क्वायर मीटर का साइज है। अगर नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करें तो 276 इसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, जिसमें फार्मर कैटेगरी दी हुई है, यानी कि जो यहाँ के किसान हैं उनके लिए अलग कोटा दिया गया है, और साथ में इंडस्ट्री वालों को कोटा दिया गया है। अब साथ ही इन्होंने इसमें एक नई बात ऐड करी है, इन्होंने लिखा है फंक्शनल इंडस्ट्री। यानी कि पहली जो स्कीम आई थी उसमें था कि जिनकी यहाँ पर इंडस्ट्री है उनके लिए 5% के प्लॉट रिजर्व्ड है, लेकिन अब इस बार इन्होंने एक नई लाइन ऐड करी है कि फंक्शनल, जिसकी यहाँ पर इंडस्ट्री फंक्शनल है उसके लिए अलग से 5% है। तो साथियों, अगर जिसकी इंडस्ट्री यहाँ पर फंक्शनल है तो उसके लिए बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर अभी नंबर ऑफ जो इंडस्ट्री है वो फंक्शनल अभी इतनी नहीं है, वो कम ही फंक्शनल है। अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए प्लॉट निकलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और किसानों को 17.5% का कम दिया गया है रिजर्व, कि उनके लिए 17.5% का प्लॉट रिजर्व है। और बाकी का जो बचा हुआ है वो जनरल कोटा है, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब अप्लाई सब कर सकते हैं, निकल किसी का भी सकता है, लेकिन ये दो चीज़ अलग अलग रिजर्व रखी हुई है। तो साथियों, ये जो लोकेशन है, लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और ना ही बहुत ज़्यादा बेकार है। ये जो लोकेशन है इसकी, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब मैंने एक लेंथ वीडियो बनाई थी कि भाई यमुना अथॉरिटी की स्कीम कब आएगी और यह बहुत जल्द आने वाली है यमुना अथॉरिटी की स्कीम। तो उसमें मैंने आपको साथियों बताया था कि 6B पॉकेट के ऊपर रहने वाली है, जहाँ उस्मानपुर गाँव है, उस्मानपुर गाँव और मिलक विलेज है, उसके ऊपर 120 मीटर की 130 मीटर की रोड है, उससे नीचे है वो फ्यूचर यूज की वो जगह बची हुई है, वहीं पर ये 9 पॉकेट लेकर आएंगे। इसी बीच बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि नहीं, ये जो स्कीम है वो 7C पॉकेट के बराबर में जो 2 प्लॉट बचे हुए हैं वहाँ पर आएगी। कोई कहता था कि नहीं, ये 120 मीटर रोड से बिल्कुल टच मिलक विलेज और सेक्टर 16 का जो डिवाइडिंग एरिया है इस बीच आएगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये पारसौल के पास आएगी। देखिए, जब तक अथॉरिटी किसी भी चीज़ को ऑफिशियल नहीं कर देती है तो किसी के भी बारे में बात करना गलत या व्यर्थ ही माना जाएगा। भाई हम कयास लगाए कि भाई स्कीम इस जगह आएगी, यमुना अथॉरिटी कहीं और ले आए। हम सब ने लगाया कि भाई यमुना अथॉरिटी की स्कीम अप्रैल की स्टार्टिंग वीक में आएगी, वो लास्ट वीक में लेकर आई है। तो यानी कि यमुना अथॉरिटी एक अलग ही है, जब तक उससे कुछ भी चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाती है, जब तक हमारा कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। सिर्फ हम अंदाजे लगा सकते हैं, अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि बाकी की जगह पर है, अगर आप यमुना अथॉरिटी का
2031 के मास्टर प्लान के सेक्टर 18 सेक्टर 20 का लेआउट प्लान देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जो 7C के बराबर में है वो टाउनशिप के लिए है, TS1 TS2 लिखा हुआ टाउनशिप 1 टाउनशिप 2, और जो बिलक विलेज के पास है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर, और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी है, यानी कि मास्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी वहाँ पर आ रहा है। उसके नीचे फ्यूचर यूज की एक जगह है, वो वहाँ फ्यूचर यूज में यमुना अथॉरिटी का जो 9B पॉकेट है वो देखने को हमें मिल सकता है। इसकी लोकेशन जो है कनेक्ट जो करते हैं इसको ये 120 मीटर रोड से जरूर कनेक्ट करेंगे, और पीछे जो 60 मीटर की रोड सीधा एयरपोर्ट जा रही है उससे इसको लिंक करेंगे। तो यानी कि इसकी कनेक्टिविटी ना तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेकार है, अच्छी कनेक्टिविटी है, और ना ही ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 120 मीटर रोड है वो जो है उस जगह से फ्यूचर उससे थोड़ी दूरी पर है। तो साथियों अब बात करते हैं कि ये स्कीम में हम अप्लाई कब कर सकते हैं। तो साथियों इस स्कीम में आप 21 अप्रैल शाम 5 बजे से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप 21 अप्रैल शाम 5 बजे से और 21 मई रात के 12 बजे तक आप इसमें कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फीस वगैरह भर सकते हैं। तो इसमें 1 महीने का इन्होंने टाइम रखा है, और इन्होंने ये जुलाई में रखा है कि जो ड्रॉ होगा वो इनका जुलाई में होगा। बीच में मतलब जैसे ही लाते हैं कि भाई 1 महीना स्कीम के लिए टाइम देते हैं, फिर 1 से 1.5 महीना ही अपने लिए टाइम देते हैं सब कुछ काम करने में, उसके बाद फिर ये अलॉटमेंट निकाल के लेकर आते हैं। तो साथियों ये अथॉरिटी की बैक टू बैक तीसरी अलॉटमेंट है पिछले 2 सालों में। पिछली अलॉटमेंट जुलाई में आई थी, फिर उसके बाद अक्टूबर में आई थी, उसके बाद फिर से अप्रैल में आ गई है। और यमुना अथॉरिटी की मार्केट जो धीमी है उसके पीछे एक कारण स्कीम का जल्दी आना भी बताया जा रहा है। अब साथियों देखना ये होगा कि ये वाली स्कीम जो है वो कितना इफेक्ट डालेगी यमुना अथॉरिटी की रिसेल मार्केट पर, क्योंकि पिछली स्कीम में 300 स्क्वायर मीटर के भी साइज थे, 120 स्क्वायर मीटर के भी साइज थे, 162 स्क्वायर मीटर के भी साइज थे, लेकिन इस बार जो साइज है वो सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर का है। तो देखना ये होगा कि क्या ये स्कीम इफेक्ट डालेगी या फिर ये इफेक्ट नहीं डालेगी। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि इस स्कीम से क्या फर्क पड़ेगा, और ये वीडियो बनाऊंगा मैं 10 से 15 दिन बाद, जब स्कीम को 10 से 15 दिन निकले जा चुके होंगे, जब ये वीडियो बनाऊंगा मार्केट को देखते हुए कि मार्केट किस तरफ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, नीचे जा रही है या फिर स्टेबल है। साथियों एक डिटेल वीडियो इसी स्कीम के ऊपर बनाएंगे जब इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, किस डॉक्यूमेंट के साथ आपको स्कीम अप्लाई करनी चाहिए, और इस स्कीम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथियों आप यमुना अथॉरिटी की स्कीम को अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, अपने ही डेस्कटॉप पर, अपने ही लैपटॉप पर। उसके मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से प्लॉट बनने हैं, किस प्रकार से आपको स्कीम बननी है, क्या गलती नहीं करनी है, किन गलतियों से क्या हो जाएगा, और आपको फीस कब भरनी है, फीस अप्लाई कैसे करनी है, उस सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, उन सब के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब इसका ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि यमुना अथॉरिटी की स्कीम आ चुकी है और 21 तारीख शाम 5 बजे से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बार साथियों मैं आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी बताऊंगा कि ये किस जगह पड़ती है। अगर आप कहोगे मैप में, तो मैं मैप में भी पूरा करके कि भाई ये इस जगह में पड़ती है। देखिए साथियों मेरे पास ये 2031 का मास्टर प्लान है, मैं इसमें बताता हूँ जो सेक्टर 18 और 20 का लेआउट प्लान है कि वो जो स्कीम आएगी वो आने की संभावना कहाँ पर है। साथियों आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका मैप है ये सेक्टर 18 सेक्टर 20 का लेआउट प्लान है, और जो स्कीम आएगी साथियों वो स्कीम आएगी, ये जो फ्यूचर यूज दिख रहा है आपको, ये सेक्टर 18 के पास जो जहाँ सेक्टर 18 लिखा हुआ है 6B पॉकेट के ऊपर जो आपको फ्यूचर यूज दिख रहा है साथियों, इसी जगह स्कीम आएगी। या तो इस फ्यूचर यूज में आएगी या फिर इस फ्यूचर यूज में आएगी। इन दोनों के अलावा अथॉरिटी के पास सेक्टर 18 में कहीं और भी लैंड नहीं है जहाँ पर वो स्कीम लेकर आए। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में और एक अच्छी टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आप यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल स्कीम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक अगले दिन। नमस्कार सभी को।